इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ लेते हैं टॉपिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें, इफ x is equals to sine theta, then theta is called inverse of sine x sine inverse of x and arc sin of x। जैसे कि हमें पता है कि अगर x sin थीटा के बराबर है तो ये साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा के, और थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x के। असल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारे पास एक एंगल आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ से अगर समझें कि क्या होता है, तो ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ है। तो साइन का ग्राफ x एक्सिस पर ये 180 माइनस x एक्सिस पर नेगेटिव x एक्सिस पर माइनस 180 तक बना हुआ है। इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है कि एक्सिस तब्दील हो जाता है। अभी ग्राफ एक्स एक्सिस पे बन रहा था साइन का, अब वाई एक्सिस के ऊपर चला जाएगा इसका ग्राफ। अगर इसको हम कंप्लीट करें आगे, तो कंप्लीट करने पर आपके सामने है कि जो साइन का ही ग्राफ था वही शेप बन रहा है, लेकिन अब ये शेप वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। साइन का जो ग्राफ है वो 90 से, क्या हो गया, 90 से -90 के दरमियान में बनता है। मतलब π/2 से -π/2 के दरमियान में बनता है जब भी आप इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहला काम हमें इसकी डोमेन और रेंज याद करनी है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेसिकली। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव फंक्शन की बात हो रही होगी या आंसर की बात हो रही होगी, चेक करना पड़ेगा, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज हमें याद करनी होगी, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है। फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x cos inverse x tan inverse x। बेटा साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन की डोमेन होती है, साइन एक्स की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी रेंज होती है -1 से 1। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उल्टा हो जाता है कि जो रेंज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन बन जाती है। तो हमें पता है कि y बराबर है साइन इनवर्स x के, डोमेन -1 से 1 है, तो हम x की जगह -1 रखेंगे तो -90 आएगा। अगर हम इसकी जगह 1 रखते हैं तो +90 आएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो -π/2 और π/2 आएगा। तो -1 रखने पे -π/2, +1 रखने पे +π/2, तो इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के दरमियान में होगी मिलाकर। इसी तरह cos x की बात करें तो cos की भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है। cos की रेंज भी -1 से 1 होती है। तो यहाँ पर भी -1 से 1 इसकी डोमेन हो जाएगी। फिर जब हम cos इनवर्स में -1 रखते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री आता है, क्योंकि cos का रिजल्ट -1 180 पर होता है। cos इनवर्स 1 रखते हैं तो 0 डिग्री आता है। रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई और 0, तो इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई के दरम्यान में होती है। tan x की बात करें तो tan की डोमेन होती है x नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 अपॉन 2π/2 अपॉन इंटू π/2। x इसके बराबर नहीं होता डोमेन में। और इसकी जो रेंज होती है 10 की वो ऑल रियल नंबर्स होती है, मतलब -∞ से +∞ के दरमियान होती है। तो वही बात है कि उल्टा हो जाएगा कि इसकी जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी -∞ से +∞।
अब हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स की हमें रेंज निकालनी है। अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो 10 का रिजल्ट इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पर। 10 इनवर्स माइनस इन्फिनिटी रखता हूँ तो माइनस 90 पर होगी। तो ये π/2 और माइनस π/2। इसकी जो रेंज है वो माइनस π/2 से π/2 के दरमियान में होती है, लेकिन राउंड ब्रैकेट आता है। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये दोनों वैल्यूज़ को छोड़कर दरमियान की तमाम वैल्यूज़ इस सेट का हिस्सा होंगी। जो कॉट की डोमेन होती है, सॉरी जो 10 की डोमेन होती है वही कॉट की डोमेन होती है, और ये 0 से पाया आता है इसका रिजल्ट। सेक पर आ जाते हैं। सेक एक्स की डोमेन वही होती है जो 10 की होती है, क्योंकि सेक होता है 1/cos और 10 होता है sin/cos। दोनों में क्योंकि नीचे cos आता है, तो हमने ये पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स में कि इसकी डोमेन सेम होती है। x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2। 10 की रेंज होती है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज लेस देन इक्वल टू -1। तो इसकी जो बेसिकली रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी। तो हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। तो सेक इनवर्स 1 रखते हैं तो सेक का रिजल्ट 1 होता है 0 पर। सेक इनवर्स -1 रखते हैं तो इसका रिजल्ट होता है 180 डिग्री पर, मतलब पाई पर। तो इसका रिजल्ट 0 से पाई आता है। इसमें y इज नॉट इक्वल्स टू π/2, क्योंकि π/2 y नहीं हो सकता, क्योंकि सेक इनवर्स में अगर y की जगह हम 90 डिग्री रख दें तो सेक इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो सेक 90 हो जाएगा, और सेक 90 होता है इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकती। कॉसेक की भी डोमेन सेम ही होगी जो सेक की है। रेंज में फ़र्क आएगा क्योंकि y बराबर है कॉसेक इनवर्स x के। अगर x की जगह 1 रखते हैं तो साइन का रिजल्ट 1 होता है 90 पर, कॉसेक का रिजल्ट भी 1 होगा 90 पर। कॉसेक इनवर्स -1 होता है -90 पर, मतलब -π/2 से π/2। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन होगी, y इज नॉट इक्वल्स टू 0। y 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि कॉट का रिजल्ट 0 नहीं आ सकता कॉट इनवर्स का, क्योंकि कॉट 0 इन्फिनिटी होता है। तो आपने ये डोमेन और रेंज याद करनी होगी, या एज इट इज़ MCQs में पूछी जाती हैं।
बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हमें एंगल निकालना होता है तो हम ये एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूले यूज़ करते हैं वो है साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहाँ से थीटा निकालने हैं तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा थीटा। यहाँ से थीटा निकालें तो कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, और यहाँ से थीटा निकाल लें तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तीनों के तीनों रिजल्ट्स थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एंगल को, तो तीनों इसका मतलब है बराबर होंगे। थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूला हम एज अ शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे सवालात में। ये हमें पता है कि थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के। एक और बात हमें पता है कि सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स के। कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स के। कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स के। बेटा सबने डोमेन रेंज लिख ली है? बेटा साइन कॉस इनवर्स वन अपॉन टू निकालना है। दो तरीके हैं इस वैल्यू को निकालने के। एक तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर से निकाल लें, वो एनईडी में आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको साइन के साथ कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, आपको साइन के साथ साइन इनवर्स चाहिए, क्योंकि साइन के साथ साइन इनवर्स आएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है वही आपको अंदर लिखना है। मैंने अभी आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं कि कॉस इनवर्स के साथ जो भी वैल्यू है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि साइन कॉस इनवर्स वन अपॉन टू। तो कॉस इनवर्स के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई, ऊपर वाली वैल्यू बेस है, नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज है। आपने क्या किया कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज की जगह 2 आ गया, बेस की जगह 1 आ गया, तो 4 - 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आ गया √3। आपने ये करना है कि बाहर साइन लिखा था, आपने अंदर साइन इनवर्स लिख दिया, साथ में आपने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है उसकी जगह कोई और अपनी मर्जी का ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सारे के सारे थीटा के ही बराबर है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपने निकाला है √3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, तो √3 अपॉन 2 आंसर आ गया इसका। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स। तो जब भी कॉस के साथ या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
आंसर x के बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सवाल आ जाए साइन tan इनवर्स 1/x किसके बराबर है? तो अब x की फॉर्म में वैल्यू आ गई तो कैलकुलेटर से नहीं निकल सकता, तो आपने यही शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि tan इनवर्स अगर लिखा है तो उसके साथ जो भी वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 है, बेस यहाँ पर x है। हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने क्या करना है कि बाहर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है अंदर उसका इन्वर्स लिखना है। आपने tan इन्वर्स की जगह साइन इन्वर्स लिख देना है। साइन इन्वर्स आप जब भी लिखेंगे तो उसके साथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल, आंसर आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर आ गया। कॉस इन्वर्स लाना है। हमें ये बात पता है कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसीलिए सेक इन्वर्स एक्स बराबर होता है कॉस इन्वर्स 1/x के, कि इन्वर्स के साथ जो भी वैल्यू लिखी है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स 1/x आ गया, कॉस से कॉस इन्वर्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/x। कॉस 10 साइन इनवर्स 2x, क्योंकि बाहर 10 लिखा हुआ है तो अंदर हमें 10 इनवर्स लिखना है। 10 इनवर्स लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना होगा साथ में। साइन इनवर्स के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 2x है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 1 है। हमें बेस निकालनी है। बेस की परपेंडिकुलर की जगह 2x का स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर आ गया, तो बेस आ जाएगा रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आंसर आ गया। परपेंडिकुलर की जगह 2x आएगा, बेस की जगह अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर आ गया इसका। साइन 2 कॉस इनवर्स x किसके बराबर है? अब मसला ये है कि साइन और कॉस के दरमियान में 2 आ गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम थीटा कहते हैं, एंगल कहते हैं बेसिकली। तो ये समझ लें कॉस इनवर्स x को मैंने थीटा सपोज कर लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जहाँ जहाँ थीटा लिखा हुआ है वहाँ हमने कॉस इनवर्स x रख दिया। साइन थीटा की जगह कॉस इनवर्स x, कॉस थीटा की जगह कॉस इनवर्स x आ गया। जहाँ जहाँ थीटा लिखा था वहाँ हमने कॉस इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। साइन 2 कॉस इनवर्स x, यहाँ पर x बचा है तो हमने 2x पहले लिख दिया, साइन कॉस इनवर्स x। अब इसको उसी तरह से सॉल्व करना है कि साइन के साथ साइन इनवर्स होगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो हम कॉस की जगह साइन इनवर्स लिख देंगे, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। बेस आपके पास x है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 1 है। परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2x इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया रिजल्ट। परपेंडिकुलर की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की जगह 1 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। एक की बुक है मैथ्स की जगह। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने याद करने हैं। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर है साइन इनवर्स a√1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b√1 माइनस ए स्क्वायर। साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स a√1 माइनस बी स्क्वायर माइनस की साइन b√1 माइनस ए स्क्वायर। कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी, कॉस इनवर्स ए बी माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी, कॉस इनवर्स ए बी प्लस √1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। tan inverse A minus tan inverse B is equals to tan inverse A minus B upon 1 plus AB. अगर साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x ऐड होंगे
तो आंसर π/2 आएगा। इसी तरह tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2 के। इसी तरह sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x भी बराबर होता है π/2 के। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स के। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। टू tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स टू a/1 माइनस ए कह देता है। नहीं बी पे स्क्वायर। इस बुक में भी एक सवाल है गेट की साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है और साइन π/2 1 के बराबर है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b is equals to tan inverse a plus b upon 1 minus ab। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a की जगह 1/2 b की जगह 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। थ्री प्लस 2/6 6 माइनस 1/6 जी। थोड़ा और पीछे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। tan इनवर्स 5/5
तो tan इनवर्स 1 आ गया जो कि π/4 के बराबर है। tan का रिजल्ट 1 जो है वो 45 डिग्री पर होता है। आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे टेन थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा तो हम ऐसी इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या मुराद है? 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका। हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा। थीटा की वैल्यू अब हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? ये 1 उधर चला गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 अगर आप कैलकुलेटर में रखते हैं तो साइन का रिजल्ट 1/2 30 डिग्री पर होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 0 से लेकर 360 डिग्री तक अमूमन 2 एंगल्स पर सेम आंसर दे रहे होते हैं। जैसे साइन इनवर्स 1/2 आपने कैलकुलेटर से निकाला तो 30 डिग्री आ गया। अब बेटा साइन का रिजल्ट 1/2 30 के अलावा भी और बहुत सारे एंगल्स पर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है एक और एंगल 150। पहला एंगल जो कैलकुलेटर की मदद से आ जाए या हमारी कोई फर्स्ट नॉलेज की वजह से आए उसको फर्स्ट एंगल कहते हैं। जो दूसरा एंगल है सेकंड एंगल कहलाता है। ये किसी फॉर्मूले से या किसी लॉजिक के तहत आए 0 से लेकर 360 के दरमियान में अगर 2 एंगल्स आते हैं तो पहले और दूसरे एंगल को फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल कहा जाता है। ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बनता है। बेटा साइन का रिजल्ट 1/2 30 डिग्री पर भी है, 390 डिग्री पर भी है, और भी आगे बढ़ते चले आएंगे और भी बहुत सारे एंगल्स के ऊपर इसका रिजल्ट आ रहा होगा। 750 पे भी आएगा, इसी तरह 510 पे भी आएगा, और भी बहुत सारे इनफाइनाइट एंगल्स हैं जिस पे साइन का रिजल्ट 1/2 आ रहा है। असल में यहाँ पर बात हो रही है, अगर मैं ग्राफ से समझाऊँ इसको, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक लाइन है जिसका एंगल आ रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है कि साइन 30 1/2 है। पहले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूँ और एक चक्कर काट कर आऊँ, एक रेवोल्यूशन काट कर यहाँ पर वापस आ जाऊँ, तो एक रेवोल्यूशन के बाद एंगल हो जाएगा 360 प्लस 30, 390 आएगा। तो इसका मतलब साइन 390 का रिजल्ट भी 1/2 आता है। अगर मैं यहाँ पर एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आऊँ वापस, तो 390 प्लस 360 दोबारा, तो 750 आ जाएगा। साइन 750 भी आपके पास 1/2 ही आता है। इसी तरह मैं एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट करूँ, एक और चक्कर काट के वापस आऊँ,
तो हर रेवोल्यूशन के बाद जो एंगल है वो बढ़ता चला जाएगा, उसमें 360 ऐड होता चला जाएगा। 1110 आ जाएगा एंगल। इसी तरह एक और रेवोल्यूशन की बात करूं और 360 आ जाएगा। तो ये बात समझ आ रही है कि साइन का रिजल्ट 1/2 30 डिग्री पर भी आ रहा है, 390 पर भी आ रहा है, 750 पर भी आ रहा है, 1110 पर भी आ रहा है, और बहुत सारे इनफाइनाइट एंगल्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर रिजल्ट 1/2 आएगा साइन का। अगर 150 की बात करें तब भी ऐसे ही होता है। 150 डिग्री एंगल फॉर एग्जाम्पल यहां बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक एंगल 150 है। मैं वापस यहां पर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके वापस इधर आऊंगा तो 150 में 360 ऐड हो जाएगा। तो 150 में 360 ऐड कर देंगे तो 510 आ जाएगा। फिर एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आऊँगा वापस से, फिर 510 में 360 ऐड हो जाएगा। हर रेवोल्यूशन के बाद 360 ऐड होता चला जाएगा। तो यहाँ बात समझ आ रही है कि भाई 150 के हिसाब से भी 510, फिर उसके बाद 870, फिर उसके बाद इनफाइनाइट ऐसे एंगल्स हैं जिन पर साइन का रिजल्ट 1/2 आता है। हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम सॉल्यूशन ऐसा लिखते हैं जो कि इन तमाम रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो इन तमाम रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो सॉल्यूशन है वो जर्नल सॉल्यूशन कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अब जर्नल सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं? ये वैसे एक्सरसाइज 12.5 है जो कि पिछले साल रिड्यूस हो गई थी, शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। तो यहाँ पर अब हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ इसमें से जो भी कॉपी करना है कॉपी कर लें, फिर मैं बताता हूँ उसका सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं। अच्छा, वापस से सवाल पे आता हूँ मैं। 2 sin थीटा माइनस 1 बराबर है 0 के। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास साइन थीटा आ गया 1/2, थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/2। आपने कैलकुलेटर से निकाला फॉर एग्जांपल तो 30 डिग्री आ गया, ये आपको याद है वैल्यू। हम कहते हैं कि फॉर्मूला याद करें सेकंड एंगल के लिए। अगर सवाल में साइन थीटा है तो सेकंड एंगल बराबर होगा 180 माइनस फर्स्ट एंगल के। अगर सवाल में कॉस थीटा है तो सेकंड एंगल बराबर होगा 360 माइनस फर्स्ट एंगल के। और अगर सवाल में टेन थीटा है तो सेकंड एंगल बराबर होगा 180 प्लस फर्स्ट एंगल में। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि सेकंड एंगल निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपके पास साइन इनवर्स का रिजल्ट 30 डिग्री आ गया 1/2 का। आप सेकंड एंगल निकालेंगे साइन का, वन 180 माइनस फर्स्ट एंगल से, तो फर्स्ट एंगल 30 है, तो साइन का सेकंड एंगल इसीलिए 150 आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में नॉर्मली आंसर्स को रेडियन में लिखा जाता है, तो ये π/6 है और ये 5π/6 रेडियंस है। दूसरी एक और बात आपने याद रखनी है कि इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। जो भी एंगल है उसमें ऐड कराते हैं हम 2n पाई। जब भी आपके पास सवाल में साइन x आ जाए या कॉज x आ जाए तो आप सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं एंगल प्लस 2n पाई। तो अगर मैं इस सवाल का सॉल्यूशन लिखूं तो हमारा पहला एंगल है π/6 फर्स्ट एंगल, अब लिखेंगे प्लस का 2n पाई। यूनियन, एक से ज़्यादा एंगल्स होंगे तो हम यूनियन की साइन लगाएंगे, अगला एंगल लिखेंगे प्लस 2n पाई। अब असल में ये जो वैल्यू आपके पास बनी है पहली, ये वैल्यू तमाम ये एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रही है।
आप n की जगह 0 रखेंगे तो पहला एंगल आपको 30 डिग्री मिलेगा π/6। n की जगह आप 2 रखेंगे तो दूसरा एंगल मिल जाएगा। n की जगह अगर आप 3 रखेंगे तो तीसरा एंगल मिल जाएगा। n की जगह अगर आप 4 रखेंगे तो आपको चौथा एंगल मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि इनफाइनाइट एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ये भी तमाम सेकेंड एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड एंगल से बनने वाले जितने भी इनफाइनाइट एंगल्स होंगे इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉल्यूशन हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का इस तरह से लिखा जाता है। एप्टीट्यूड में बड़ी आसानी है। आसानी ये है कि आपसे सॉल्यूशन मांगेंगे किसी भी इक्वेशन का, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है उसे। आप ऑप्शंस को इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जहाँ बराबर आ जाए वो आपका आंसर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल MCQ नंबर 1 है इस बुक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ sin थीटा cos थीटा is equals to 1/4 when 0 is greater than theta is greater than 0 and 180 is greater than theta। ऑप्शंस दिए हुए। ऑप्शन ए है 30 डिग्री 150 डिग्री। ऑप्शन बी है 30 150 210 330। ऑप्शन सी है 15 डिग्री 75 डिग्री एंड ऑप्शन डी है इसका 15 75 195 255। बेटा इस सवाल में कह रहे हैं कि थीटा 0 से 180 के दरमियान में, तो 0 से 180 के दरमियान की वैल्यूज़ देखनी है। अगर कहीं 180 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो वो ऑप्शन कंसीडर ही नहीं होगा। तो इस सवाल में दो ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें 180 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो हमने उस ऑप्शन को ही छोड़ दिया, इन दोनों ऑप्शंस को। ऑप्शन ए को हम सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है 1/4 के। आपने लिख दिया साइन 30 कॉस 30। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। तो √3/4 इज नॉट इक्वल्स टू 1/4। तो ऑप्शन ए भी इसका आंसर नहीं है। आखिरी ऑप्शन बच गया आपके पास सी, तो जो बच गया वही आंसर होगा इसका। आप रख के भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर के ज़रिए रखी जा सकती है वैल्यू। बेटा MCQ नंबर 6 है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x लेस देन 360 विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब ये सवाल सॉल्व किए बिना नहीं हो सकता सॉल्व, इसका रिजल्ट नहीं बता सकते आप। साइन x/2 बराबर है कॉस x के। कहने कितनी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी 0 से लेकर 360 तक। तो यहाँ पर साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा √1 - cos x/2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 - cos x/2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। ये 2 जाकर वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। 0 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x -1।
तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है इक्वेशन की। इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे, तो 2 cos x माइनस के cos x पे मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। 2 cos x कॉमन निकाल लेंगे, तो cos x प्लस 1 माइनस का 1 कॉमन निकलेगा, cos x प्लस 1। पूरे को कॉमन निकालेंगे, आइदर और करेंगे, तो cos x प्लस 1 0, 2 cos x माइनस 1 0, cos x माइनस 1 आ गया, यहाँ cos x 1/2 आ गया। cos का रिजल्ट cos इनवर्स -1, cos का रिजल्ट -1 होता है 180 डिग्री पर। cos का रिजल्ट 1/2 होता है 60 डिग्री पर। दोनों के सेकेंड एंगल भी निकालने होंगे। cos का सेकेंड एंगल निकलता है 360 माइनस फर्स्ट एंगल, तो ये 180 आएगा। यहाँ सेकेंड एंगल आएगा 360 माइनस फर्स्ट एंगल, 300 डिग्री आ गया सेकेंड एंगल। एंगल हमारे पास 3 आ गए इसके। काफ़ी लंबा सवाल है ये तो। अब हमें चेक करना है कि तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, ईकेट की बुक का ही है। साइन x/2 बराबर है cos x के। पहले हम साइन थीटा की जगह 180 रखेंगे, तो साइन 91 होता है। cos 180 -1 दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 180 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 60 डिग्री रखेंगे, तो साइन 30 बराबर होता है 1/2 के, cos 30 भी 1/2। 300 रखेंगे, तो साइन 150, साइन 180 होता है 0, 150 होता है 1/2, cos 300 भी 1/2। तो दो एंगल्स इसको वेरीफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर 2 होगा।